साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर आप जी संध्या तो सजे हुए इस गुरमत दीवान की हाजरी पा रहे हो। प्रभु सिमरन और सम्मान योग भाई साहब जी तो आप जी ने कीर्तन श्रवण कीता है। ये जितने भी समागम कल संध्या तो असी शुरू किए, ये समागम दशमेश सतगुरु मर्द अगंबड़ा सतगुरु कलमदार और तेग दा धनी सतगुरु धर्म की धुजा नूं बुलंद करने वाला सतगुरु गरीबां नूं सरदारियां बख्शण वाला सतगुरु आपे गुर चेला सतगुरु ते सच एवे के सरबंस नूं पंथ तो कुर्बान करने वाला सरबंस दानी सतगुरु। हजूर का आगमन पुरब है परसों ते ये सारे दीवान जेड़े ने दशमेश सतगुरु जी के आगमन गुरपुरब नूं समर्पित ने। भावां ईस्वी सन का साल अज नवा चढ़ना है रात नूं 12 बजे तो बाद, पर मैं एक बेनती समूह सिख संगत नूं करना हुन्ना। बहुत चंगी गल है क्लबां पब्बां जां पार्टियां विच शमूलियत करन दी बजाए असी इस वक्त नूं इस समय नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों विच परमात्मा की सिफत सलाह दे विच बतीत करना। प्रसाद संगत जी देखो, हर कौम का आपो अपना सिद्धांत है। जिथे आप 31 दिसंबर नूं इस संध्या वेले तकरीबन हर मुल्क विच जिथे भी सिख वसदा है 31 दिसंबर नूं गुरु घर विच बहुत ज्यादा रौनकां हुंदियां ने। पर मैं एक बेनती आपनूं करांगा कि फगन महीने की आखिरी तारीख ते चेत की आरंभता नूं कदी भुल्यो ना। 12 माह के मुताबिक गुरमत अनुसार नवे साल की आरंभता चेत के महीने तो होंगी। ये मार्च की 14-15 तरीक के नेड़े आउंदा है ये दिन। ते हुण गुरु साहब की बख्शिश नाल मंजी साहब दीवान खाल विच भी रात्रि देर तक दीवान सजाए जाते हैं। ते मेरी आपनूं भी जरूर बेनती है, जे सजाते हो तो बहुत चंगा, पर चेत महीने की आरंभता मैं चेतर शब्द भी नहीं कह रहा, क्योंकि हजूर ने 12 माह में जो लफ्ज वरत्या वो चेत वरत्या। उस चेत महीने की आरंभता जरूर गुरु दरबार में पहुंचा करिए। आओ निर्धारित समय में रह के कल जिन्हां सत संगी जना ने हाजरी भरी है, असा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज उन्हां दी अमृत बाणी विचों, उन्हां दी पवित्र रचना अकाल उस्तत विचों
एक कवित नूं आधार बना के विचार आरंभ कीती सी। अज उसे विचार नूं दास इस दीवान विच संपन्न करना चाहेगा। कल फिर 2 रोज साडे कोल होर ने, सतगुरु की सिफत आपां कर सकीए। आप जितने हजूर के चरणों विच उपस्थित हो, साध संगत जी आप असीस बख्शो। मैं लफ्ज बड़े सरल और पेंडू वर्तना, मेरा ख्याल है आप जी नूं शब्दावली जरूर समझ पाएगी। भावें चलो असीं कह देने भी गल अंग्रेजी में होनी चाहिए है। अजकल कहने भी अंग्रेजी में प्रचार हो। प्यारिओ याद रखियो, जे अपने लफ्ज बोलने ते सुनने भुल गए तो आपां गुरु ग्रंथ साहिब का शुद्ध पाठ नहीं कर सका। पंजाबी विच बोलना भी एक क्लास है। कई सानू लफ्ज ओहो जिहे मिलते हैं जिहड़े कई कई साल साडे ज़हन विच गवा चुके। आओ करो किरपा, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल जो अकाल उस्तत विचों आपां एक कवित लिया सी, उसका पाठ दोबारा दास एक बारी कर देंदा है। भावें असी उस कवित दिया अखीर वालियां जिहड़ियां तुकां ने उन्होंने आधार बना के विचार कर रहे हैं। ये एक कवित विच तुसी भाई गुरदास साहब दे हुणे कवित पढ़िया। भाई साहब ने एक कवित है, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे बुलेत। पर जिन्ने भी कवित ने, कवित का जिहड़ा तत्त भाव हुंदा है, सेंट्रल आइडिया हुंदा है, जां केंद्री भाव हुंदा है, वो कवित दियां अखीर वालियां सतरां विच तुकां विच हुंदा है। इस तरह जिहड़ियां भाई गुरदास साहब दियां वारां ने, ये भी कवित भाई साहब का है। वो वार आ मुकम्मल पढ़ोगे तो असल जिहड़ा वार का तत्त भाव है कि भाई साहब कहना की चाहते हैं, वो असल च वो वार की अखीर वाली सतर दे विच रख लेंदे हैं। मैं फिर बेनती करा कि आप जदों भी पाठ करोगे, भाई गुरदास साहब नूं पढ़ोगे, उन्हां दियां वारां दियां पौड़ियां अखीर में जिहड़ी तुक हुंदी है वो तत्त भाव हुंदा है। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब च रहाओ दियां तुकां शब्द का केंद्री भाव ने, इस तरह भाई साहब दे कवित और पौड़ियां जो ने वारां दियां असल च उन्हां दियां अखीर वालियां तुकां जिहड़ियां ने वो तत्त भाव। जिवें भाई साहब ने पढ़िया, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। बड़ा सरल अर्थ ने जी कि एक सिख गुरु वाल एक पैंडा तुरे, एक कदम तुरे ते गुरु करोड़ा पैंडा उन्होंने अगे लैन वास्ते आउंदा है। सतगुर कोट पैंडा आगे कोई लेत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मातर, सिमरन ताहे बार बार गुर गीत है। एक बार सिख सिमरन मातर सतगुरु कहे ते सतगुरु अपने सिख का वार वार सिमरन करता। फिर इस बिनती नूं याद रखियो, सिख एक बारी पुकारदा है, गुरु वार वार उन्होंने अपनी याद दिवांदा है। अगे भाई साहब जी पढ़ रहे सन कि भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रख, जिहड़ी कल आपां विचार कर रहे हैं। पुराने समय एक कौडी, धेला, टका, आना, पैसा, ये शब्द चलते होंगे सन। अज ये शब्द हिंदुस्तान में भी नहीं वरते जाते। हुण उस विच भाई साहब ने कहा कौडी जिहड़ी सी वो सब तो छोटी इकाई सी। भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग रख है, जेकर कोई प्रेमा भगती नाल एक कौडी, याद रखियो एक कौडी हुंदी सी, एक फुट्टी कौडी हुंदी सी। फुट्टी कौडी तो कौडी बनती सी। इत्थे भाई साहब ने शब्द वरत्या है कि भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग रख है, जे भावना सहित श्रद्धा सहित कोई बंदा
सब तो छोटी इकाई एक कौडी, अज समझ वरतो 1 सेंट। फिर बेनती अज के लफ्ज़ों में कह ली 1 पैसा, 1 पैनी शब्द कई थां वरते। 1 पैसा 1 सेंट जिस बंदे को कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 पैसा उन्हें गुरु के सामने करा के मत्था टेक दिता। गल पैसे की नहीं, गल उहदे अंदर दी भावना दी है। उन्हें प्रेमा भगती नाल 1 पैसा मत्था टेक दिता ते गुरु ने ओदी तबैलश उन्होंने सारे खजाने अपने घर में बख्श दिते। भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग राखै ताही गुर सर्ब निदान दान देता। निदान दर ते खजाना ताही गुर उसनूं गुरु दे दिंदा, ताही गुर सर्ब निदान दान देत है। हुण ये तुका पढ़न तो बाद फिर केंद्री भाव है। ये महाराज क्यों कह रहे? भाई साहब कहते सतगुर दया निध, गुरु दया का खजाना है। असी पढ़िया हुण सारे क्यों दया का खजाना जी? ये तुकां की व्याख्या उत्ते हो चुकी है। मैं तां कहा भी अखीर वाली तुक जिहड़ी हुंदी है, तुसी बहुत चंगा किया भी अखीर वाली तुक नूं अस्थाई बनाया। सतगुर दया निध, गुरु दया का खजाना। किवें खजाना है कि सिख एक पैंडा चलदा गुरु कोरा पैदा चलदा, ये दया ही है ना। सिख एक बारी मंत्र सिमरन करदा ते गुरु वार वार उन्होंने चेते होंदा है। सिख एक कौडी गुरु को रखदा है ते गुरु सारे खजाने दे दिंदा है। इन्हां 3 सतरां तो बाद, 3 तुकां तो बाद भाई साहब जी ये तत् कह रहे हैं, भाई सिखो मेरा गुरु दया का खजाना है, ओदी महिमा आगाध है, ओदा अंत कोई नहीं। सतगुर दयानिध महिमा आगाध बोध नमो 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 4 बारी शब्द वरते। नमस्कार है मेरे गुरु, नमस्कार है मेरे गुरु ते अगलियां 17 समझी नमो 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 नेत 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 है। इसका मतलब कि नमो का अर्थ नमस्कार, नेत का लफ्जी अर्थ हुंदा है, ये संस्कृत का शब्द है ना इति। एक तो शब्द है नेत, जिमें आपां जाप साहिब पढ़ने तर भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कह। नेत का अर्थ ना इति। ना इति मीन्स कि जो कुछ मैं बोल दिता है ये इन्ना कुछ नहीं, ये इस तो अगे भी बहुत कुछ है जिहड़ा बोलण विच आ नहीं सकता। ना इति का अर्थ है कि जो बोल दिता है ये इस तो अगे भी बहुत है। मैं आपको बेनती कर लगा कल के प्रसंग संबंधी। कल असी अकाल उस्तत विचों एक कवित लिया सी, उहदा पाठ है सिजदे करे अनेक तोपची कपट पेश को पोस्ती अनेक दा निवावत है शीस को। कां भयो मल जो पै काढ़त अनेक दंड सोतो ना दंडौत आस्तांग अत 30 को। कां भयो रोगी जो पै डारे हुए हो उर्दमुख मन ते ना मूंड निखारे हो आदि ईस को। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश। एक है महाराज का कवित ते इहदे संबंधी मैं अर्ज की सी कल कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो सानू मत्था टेकन की गल तो शुरू कर दे ते कल आपनों ये भी मैं बेनती की सी। मैं तां रिपीट कर रहा कथा, कोई संगत अज नवे संगी आए होणगे, चलो वो साडी लड़ी जुड़ जाए भी आपां की बोले। उंज तां वैसे सच ये कि बाणी की सूझ शरधा वाला सरोता जे रूटीन में आए कथा करन वाले नूं लड़ी विच होर भी आनंद हुंदा है। उत्थे सतगुरु ने शब्द मैं कल आपनूं कह सन, जिन्ने असी गुरु नूं बाहरों सत्कार लई शरीर दियां मुद्रा करने हां। मैं एक लफ्ज़ वरतिया सी एक्शन। साडी बॉडी दा जिहड़ा एक्शन हुंदा है उस हर एक्शन का हर उस मुद्रा का कोई अंतरीव अर्थ है, वो केवल बाहर मुखी नहीं। पर जदों अंतरीव अर्थ गवाच जान, फिर सुनी अंतरीव अर्थ गवाच जान, फिर वही कर्म जिहड़ा है वो फोकट बन जाता है। उहदे विच रस नहीं, फोकट का अर्थ हुंदा जिहदे च रस नहीं है। उदाहरण वास्ते मैं कल आपनूं एक बेनती की, मैं रिपीट कर रहा शब्द कि असी गुरु जी कोल आउंदे हां ते असी दोवें अपने हथ जोड़ लेंगे। मुसलमान नहीं जोड़ता, वो हथ फैलांदा है। असी हथ जोड़ने, असी गुरु जी को मत्था टेकने,
आप नूं बेनती कीती सी, हथ जोड़ना साडे शरीर का एक कर्म है, या कह लो एक एक्शन है, पर इहदा अंतरीव अर्थ की है? जे अज आपां कहांगे जी ये सत्कार ਲਈ है, ये ठीक है, बिल्कुल सत्कार ਲਈ हथ जोड़िया जाता, निमाणापन प्रगट होंदा बंदे का, पर असल च हथ जोड़न का मतलब है कि अपनी ताकत नूं, अपनी शक्ति नूं, अपने बल नूं, अपनी अकल नूं, अपनी नॉलेज नूं, अपनी पदवी नूं, जो कुछ साडे कोल है, हथ जोड़न का मतलब मैं सब कुछ तेरे समर्पण करना, मैनूं किसी भी चीज़ का मान नहीं। हथ जोड़न का मतलब है। इसे करके गुरु रामदास जी ने कल शायद अर्ज की हुए सोहिला साहिब विच पाठ करना सी, महाराज कहंदे आ कि बंदे नूं हथ जोड़न की जांच आ जाए, इदू वड्डा पुण्य कोई नहीं, ते हथ जोड़ के मत्था टेकन की जांच आ जाए, ये उस तो भी वड्डा पुण्य है। आप जी रोज पाठ करते हो, काम क्रोध नगर वो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा के, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हार ले मंडल मंडा के। अगे महाराज बख्शिश कर दिया, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। हुण ऐसा बंदा कहेगा भी ये की हो गया, ना पैसा लगा, ना टका लगा, ना कोई भेटा, ना कोई अनाज, ना कोई कपड़ा, इको गल के मारे ने, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा के। इत्थे साधु दा अर्थ सतगुरु है, अंजलि दा अर्थ हुंदा हाथ जोड़ने, वैसे बुक करना, इत्थे भाव है हाथ जोड़ने। भाई सजना तू हाथ जोड़, ये बड़ा वड्डा पुण्य है। अगला बचन है, कर डंडौत पुण्य वड्डा है। हाथ जोड़ ये भी बड़ा पुण्य है, ते महाराज कहने तू डंडौत कर, ये भी बहुत वड्डा पुण्य है। मैं आपको कल एक बेनती की सी कि इस कबित विच जेड़े बंदे भावना तो हीन ने पर कामना विच परवर्त ने, कि अज जिहड़ी मैं इस नूं अगे तोरना चाहना, भावना तो बिना ने, कामना विच प्रवृत्त ने, उन्हां दा बाहर मुखी शरीर दा कीता होया सजदा बिल्कुल निरार्थक है। ये महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे। तो मैं फिर इसनूं रिपीट करना, हाथ जोड़ना समर्पित है, सीस मत्था टेकना, यह भी अपनी अकल नूं, अपनी नॉलेज नूं गुरु सामने रखना। एक बार मैं आपको अर्ज की सी, परिक्रमा क्यों करने? आनंद केरज वेले 4 परिक्रमा कीतियां जांदियां फेरे वेले, ते शायद आप जी नूं ज्ञात होवेगा, ये असीं भावें कह दिंदे भी 4 लावां, पर गुरमुखो ये 4 परिक्रमा का कोई अर्थ है? दरअसल परिक्रमा का मतलब है कि इस संसार विच जिंदगी है ही परिक्रमा करके। जिस दिन परिक्रमा खत्म हो जाएगी उस दिन धरती खत्म हो जाएगी। इसनूं फिर सुनियो बाहर मुखी, उंज संसार दे लफ्जी अर्थ दुनिया नहीं, संसार दे लफ्जी अर्थ ही परिक्रमा है। दुनिया दे अर्थ होर ने, ते संसार दा अर्थ है घूमना, जिन्हों आप अंग्रेजी में एक शब्द वरते हो यूनीवर्स। यूनीवर्स का मतलब की है कि जिहड़ा एक दे दुआले घूम रहा। जे धरती की परिक्रमा नहीं, आ रात नहीं सी असीं मान सकते। जे धरती की परिक्रमा नहीं तो दिन नहीं चढ़ेगा। जे धरती की परिक्रमा नहीं तो रुत्तां नहीं बदल गईयां। धरती परिक्रमा करदी है सूरज की, धरती की परिक्रमा करदा चंद्रमा, ते सच ये वे ये सूरज ये सारे का सारा जिहड़ा साडा सौर परिवार है, ये किसी होर की परिक्रमा कर रहा है। जिहदी ये परिक्रमा कर रहा है वो किसी होर की परिक्रमा कर रहा है। ये सारे का सारा ब्रह्मांड जिहड़ा है ये एक दूजे की इउं समझो छोटा वड्डे की परिक्रमा कर रहा है। सीधे जे लफ्ज में वरता आपां, क्योंकि मैं तो इन्ना साइंस नहीं जे पढ़िया, पर इन्नी को गल जरूर पता है, बाणी कहती है कि सारे घूमी जाते हैं। भै विच सूरज, भै विच चंद, ते अगे महाराज ने परिक्रमा का जिक्र किया, कोह करोड़ी चलत ना अंत, करोड़ा को चुके ने घूमी जा रहे हैं। सच ये कि हर जी चीज़ जो परिक्रमा करे, इतों तक जिहड़ा साडा शरीर है, असीं बैठे साडा भी शरीर परिक्रमा करके जिउंदा है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं समझना भी शरीरक तौर पर डॉक्टर साहब बैठे सारे, जे साडे शरीर विच खून परिक्रमा नहीं करेगा, एक नाड़ी रुक जा ना तुरेगा, बंदा मर जाता है। परिक्रमा जिंदगी है।
इसे करके आनंद कीरज वेले जिहड़ी परिक्रमा सी ओहदा मतलब ये सी, दाता तू सब तो वड्डा है, असी सब तो निमाणे हां, तू कृपा करी तेरी परिक्रमा कर लगे, अपनी परिक्रमा तो सानू दूर ना कर दे, अपनी खिच भी सानू रखी अपने शब्द में। मैं आपको कल बेनती की जी, कामना अधीन अस अगे अर्थ कर चुके हैं भी मत्था किवें सारे टेकते। कामना का अर्थ है अंदर दी वासना, ओदे अधीन है। दामना प्रवीण ते कल मैं अर्ज की सी, दामना लफ्ज दे अर्थ विद्वाना ने दो कीते। एक दामन का अर्थ किया पल्ला, असी पढ़ने दामन। एक दामन का अर्थ हुंदा है रस्सी, फंदा। बंदा कामना के अधीन है, मत्था टेक रहा, भावना नहीं। मत्था इस करके टेक रहा जिमें एक शिकारी बंदा झुक के फंदा सटदा है ते लंघदे बंदे दे गले नूं खिच लैंदा है, कहण लगे अंदर कामना दे अधीन है ते इहदी सुरत सच्ची मुच्ची रस्सा बनी बैठी है। ये भावें लखां वारी मत्थे रगड़ी जाए, गुरु गोबिंद सिंह कहंदे एक शुद्ध भावना तो बिना रब नहीं मिल सकता। भावना होनी बहुत जरूरी है। आपनूं कल मैं भावना संबंधी कुछ बेनतियां कीतियां, अज उसे गल नूं फिर मैं ये अगे शुरू करना चाहना। इत्थे कामना का अर्थ फिर लफ्ज है कि की जिहड़ा भावना वाला है उस अंदर कामना नहीं होंदी, पर इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल खेड़ लईए। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण, वासना अधीन है ते सचमुच लोकां नूं फाइयां पाण वाला कपटी बंदा, सीधी गल। पर उंज भावना नाल कामना काम करदी है। इनू थोड़ा जिहा असीं बाणी चों देखांगे। मेरे मन च कल बच्चों ने सवाल भी किया भी की भावना वाला ओदी कामना नहीं हुंदी। मैं क्या गल तां ठीक है, प्रश्न उठेगा। हुण असीं गुरु जी कोल आए, सतगुरु दे दरबार विच आप आए हो, मत्था टेकण आए हो, रात 12 बजे तक बहना। एक कामना तां साडे धुर अंदर पई है ना कि परमात्मा अगला साल चढ़न लगा, कृपा करे साडे घर दे विच खैर वरता। कामना का अर्थ इच्छा, कामना का अर्थ अंदर की इच्छा। पर मैं आपको फिर बेनती करा, कामना लेके गुरु को आइए पर भावना नहीं छड्डनी। जे कामना पूरी हो जाए तो तां भी शुक्र करने, ते जे साडी कामना पूरी नहीं हुंदी ते भावना नहीं टुटन देनी। भावना वही होनी चाहिए, तू भावें धक्के मार ते भावें गोदी विच बिठा दे, मेरे अंदर की सुरत विच कोई फर्क ना पए। थोड़ा जिहा आओ बाणी च एक दो प्रमाण असी पढ़ने कि भावना वालियां ने कामना नहीं रखियां, बिल्कुल रखियां। 3 के 4 बचन ने जी बड़े सौखे। एक तो है गुरु अर्जन साहब जी का, दूसरा है भगत कबीर जी का, तीसरा है भगत धन्ना जी का। ये अर्थां की लोड़ नहीं पैनी, मैनूं पता है संगत के शब्द सारे बाणी पढ़ने वाले पता है। कामना का अर्थ हुंदा है हर गृहस्थी दे अंदर कोई ना कोई इच्छा जरूर है। गृहस्थी छड्डो, जिहड़ा गृहस्थ छड्ड बैठे वो कामना तो वही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ गृहस्थी बंदे ਨੂੰ अपने 4 ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50 ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ। ਕਾਮਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ गुरु अर्जन साहब जी एक वचन करते हैं, कहते हैं जन को प्रभ संगे असने, एक है भावना। दास नूं अपने मालिक नाल मुहब्बत है। साजनो तू मीत मेरा, मेरा सज्जन भी है ते मेरा मित्र भी है। बड़ा प्यारा शब्द वरत्या गुरमुखो। इत्थे हालां बाणी च भी कह तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। गुरु अर्जुन देव जी शब्द है जी। गुरु साहब ने भी बाणी च वरत्या सबना का मां प्यो आप है। इत्थे एक लफ्ज वरते है मीत और साजन। ये भी शब्द बड़ा सोहना है। जिहड़ा मीत शब्द है मित्र शब्द है गुरमुखो, ये बड़ा पवित्र शब्द सी, बहुत पवित्र शब्द है। कई बारी बंदा मित्र की परिभाषा अज वाली नहीं मैं लांगा। जिहड़ी अज की मित्र की परिभाषा है वो बहुत गिनती विच स्वार्थ ते वासना संयुक्त है। गुरबाणी जदों मित्र की गल करदी है तो गुरबाणी कहती है नहीं, रब ते गुरु वर्गा मित्र कोई नहीं।
जिवें एक बचन असी बाणी च पढ़ने हैं, बाबे फरीद का बचन है, क्योंकि बंदा अक्सर सारी दुनिया की पर्दे च जींदी है। जिहड़ा भगत है ਉਹਦੇ ਲਈ पर्दा, ਇਹਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ सुनो, ਉਹਦੇ ਲਈ पर्दा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर शब्द लो, नहीं तो बंदे सारे पर्दे जींदे आ। सचमुच अंदर भावें अत कलेश नाल भरिया होवे, चेहरे की मुस्कुराहट कहती नहीं नहीं बिल्कुल ठीक आ। मैं जो कई बार पढ़ना, असी अपनी फैमिली का मैटर किते लोगों को आप दसने, मान लो साडे घर का कोई मसला है, साडे परिवार का मसला है, अपने परिवार में 5-7 जी हाँ, आपस में झगड़ा हुंदा है, आपां कदी किसी ने शेयर करन तो गुरेज करांगे। तो मैं ये भी आपको एक होर अर्ज कर दिया, याद रखियो जिहड़ा अज समाज का ढांचा है, किसी नाल सुख अपना साझा करोगे तो याद रखियो ईर्खा के शिकार हो जाओगे। किसी नाल सुख साझा करके देखो, वो उदों तो कहेंगे बल्ले बल्ले बहुत चंगा, बड़ी रब की कृपा, पर वो सुन तो बाद तुहानू जैलस करनगे। मैं सारिਆਂ की गल नहीं कर रहा, बहुत गिनती सुख साझा करांगे तो जैलस के शिकार हो जाएंगे, तो दुख साझा करोगे तो हासे के शिकार हो जाओगे। जे सुख साझा कर रहे हैं, बहुत गिनती च लोग सुख तुहाडा आप जी का सुनगे, पर तुर अंदर किते ना किते एक ख्याल जैलस का उठेगा, ये बंदा इन्ना सुखी क्यों है। तो जो दुख साझा करांगे, वो 2 घड़ियां नहीं बंदा सुनेगा, पर तुर अंदर एक वो खुशी लुकी होंदी है, ये बंदा दुखी है। पर मैं आपनू जिहड़ी अर्ज कर लगा, मित्र सच ये भगत बिल्कुल पढ़ते, उसकी जिंदगी पारदर्शी है। कबीर साहब का एक शब्द कहे, मुस मुस रोवे कबीर की माई। ये परिवार की रोटी का मसला है, पर धुर की बाणी शब्द है, ये बारक कैसे जीवें रघुराई। एक उन्होंने शब्द होंगे, सुनो जठानी सुनो दिरानी, अचरज एक भयो सात सूत इन मुंडियन खोए, ये मुंडिया क्यों ना होए। परिवार का मसला है। एक उन्होंने शब्द है, एक दो मंदिर एक दो बाट, हमको साथर उनको खाट, मूंड पलोस कमरबंद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। उन्होंने परिवार के विच मसला उठे। तो मैं जो ये शब्द पढ़ना, मैं कहना वाह महापुरखो, किन्ना कोई हिरदा पवित्र है। कोई भी पढ़ता अपने परिवार का भी ना कोई सारी गल साझी करे जा रही। मैं ये बेनती कर लगा, मित्र होवे ते मित्र तो कदी अपना आपा नहीं लुकाएगा। पर मैं इत्थे मित्र वासना संयुक्त नहीं कर रहा, मैं इत्थे मित्र कर रहा जिहड़ा सानू गुरु की सुमत दिंदा है। जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंझै मित्र असाडड़े सी। मित्र नूं बंदा सब कुछ दस दिंदा। कई बार सच जे कि जदों कोई बंदा परिवार का नाम वड्डियां दी गल मन्ने तो उन्होंने कहते काम करो, फलाने नाले दी मित्रता है, ਉਹਦੇ राही अप्रोच करो, शायद उसकी गल मन लै। गुरु ग्रंथ साहिब च महाराज कहते हैं, जे मित्र तो अपना आप लुकाना है। फरीद जी कहते हैं, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे प्रभु, हे गुरमुखा, तू मित्र है, तेरे तो मैं अपना आप लुकावा ते मेरा तन इस तरह अग भी सड़े जिवें भख दे कोलियां उत्ते मजीठ सड़दा। मजीठ नूं अग बड़ी पई। बाबा साहब का बचन है, फरीदा जे मैं खुंदा वारिया मित्ता आयड़िया, मैं अपने मित्र तो पर्दा पा दे। हेड़ा जले मजीठ ज्यों ऊपर अंगारा, इस तरह मेरे तन नूं अग लग जाए जिवें अंगार भख दे उत्ते मजीठ सड़दा। मैं फिर विषय क्यों लगा, कामना और भावना। हुण इत्थे गुरु जी ने कहा, परमात्मा तू मेरा सज्जन है, तू मेरा मित्र है, क्योंकि मित्र मित्र तो कभी पर्दा नहीं रखता। हाँ, जदों मित्र किते धोखा देता है बंदा सच ये जो टुट भी जाता है। इस बेनती नूं फिर इतिहास विच सूफी साहित्य विच मंसूर का जिक्र असीं पढ़ने। बगदाद विच उस बंदे नूं सूली चाढ़िया गया।
सोली चढ़न तो पहला संसार किया, पत्थर मारे। मंसूर ने सिर्फ एको गल कही सी, अनल हक, मैं खुदा हाँ। शरा ने उन्होंने पत्थर मारे, ज्यों ज्यों पत्थर वजन वो हसदा सी। एक फुल वजा सी ओदे चेहरे दे उत्ते, फुल दी दर्द किन्नी कुछ है। मंसूर कुरला उठिया ते वो फुल ओदे मित्र शिबली ने मारिया सी। जदों मित्र ने फुल मारिया कुरलाया ते उन्हें कहा तू इन्ने दिन दे तसीहे जा रहे हैं, भुखा है प्यासा है, तेन पत्थर वज रहे ने, तू उप ते सी नहीं कीती, एक फुल वजा तू कुरला उठे। कह लगा जेड़े पत्थर मारन वाले ने उन्होंने मेरे अंदर दी अवस्था का पता नहीं, जिन्हें फुल मारे उन्होंने पता है मैं केड़ी अवस्था में खेलना पाया, क्योंकि इन्हें पता होने के बावजूद। तो यही कहा गया, शिवली ने कहा चलो मैं फुल ही मारिया। कह लगा फुल मारन का सवाल नहीं, तू मारन वालियां दी कतार विच खड़ा हो गया। मैं आपको एक बेनती करा मित्र, बड़ा शब्द प्यारा गुरु जी कहने साजनो तू मीत मेरा, ग्रह तेरे सब के, तेरे घर भी सब कुछ है। अगे फिर देखो कि इस कामना ने मान मांगू तान मांगू। अगले लफ्ज ने धन लक्ष्मी सुत दे। ये शब्द फिर आप जी सुनियो, मान मांगू ये एक संसार समाज जीवन की कामना। मान मांगू इसका अर्थ है मैं इज्जत मांगना, क्योंकि लफ्ज इत्थे मान आया। मैं आप नाल कई बारी गुरबाणी की कथा विचार करदे सांझ करदा रहा, ते जेड़ी गुरबाणी की कथा ने शब्द की कथा, ठीक है मैं हुण एक तुक ते दो दिन बोल जाना, पर जदों असी शब्द के लड़ीवार अर्थ करांगे ना किसी बाणी के, उदों तुसीं देखियो बहुत सारियां घुंडियां अर्थां विचों खुलदियां। हुण लफ्ज आया मान मांगू, ते दूजे पासे गुरबाणी कहंदी साधो मन का मान त्यागो। लफ्ज इको ही जे। एक पासे बाणी कहंदी जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिटियो ना मन को मान। बाबा जी कहने मान मांगू। कबीर साहब कहने कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए। मान मुनि मर मुन करे, मान सबे को खाए। जड़ा मान खा रहा है ते गुरु अर्जन साहब कहने मान मांगू। गुरु को इत्थे फिर समझ तां पैगी बाणी दे अर्थां दी। उत्थे मान त्यागो दा अर्थ है अंदर दे खंकार नूं छड्ड दे। इत्थे मान दा अर्थ है परमात्मा तू कृपा करके मैनू आत्मक अवस्था विच इज्जत बख्शी। फिर लफ्ज सुनियो, इज्जत बाहर दे सरोपिया नाल नहीं हुंदी, इज्जत तां अंदर दी इबादत नाल हुंदी है, सिमरन नाल हुंदी है। महाराज कहते मैनू तू इज्जत दे, पर इज्जत दुनियावी नहीं। मान मांगू तान मांगू, जिन्हों भगत रविदास जी कहते ऐसी लाल तुझ बिन कौन कराए, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथ है छतर है। मान मांगू। अगला लफ्ज है तान मांगू, ताकत चाहिए तेरे तो लागा। मान मांगू तान मांगू, धन लक्ष्मी सुत दे। धन का अर्थ असी सारे जानने, माया लफ्ज वरत लो, लक्ष्मी लफ्ज भी वरते माया। धन लक्ष्मी सुत, सुत अर्थ पुत्र। अगे शब्द है देह, जेड़े पाठ कर रहे पता होना है, इत्थे दद्दे नूं ला ते खा मुक्त है देह। आप जपजी साहब का मैं पिछले दिन इस साल सितंबर कनेडा सरी विखे जपजी साहब की कथा की। मेरा ख्याल पीटीसी ते चल रही सी। सच है उस कथा विच यह महसूस होया 25 साल 26 हो गया मैंने बोलते हैं, पर जिन्नी सतगुरु ने ऐदकी जपजी साहब च होर कृपा की। बहुत सारे सतगुरु ने अंदर दियां घुंडियां खोलियां जपजी साहब च। पढ़दा बड़े चिर दे आपां सारे पए हुण आ जिहड़ा शब्द दे आया ये भी बाणी च तेरे रूपां च आउंदा है। गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे। उथे ददे ला हा मुक्त है। चौथी पौड़ी च आउंदा है आख है मंग है देह देह। उथे ददे ला ते हा सिहारी है।
एक पाठ हुंदा देंदा दे, दे उत्थे ददे नूं कली लांक है। हुण दे दे ते दे ये शब्द तीन ने, पर तिन्हां दे अर्थ में बड़ा फर्क है। ये जिहड़ा पाठ है मान मांगू तान मांगू धन लक्ष्मी सुत दे, इत्थे दे दा अर्थ है शरीर काया, इहदा अर्थ है परमात्मा तू मेरा मित्र है, इज्जत तेरे तो मंगांगा, ताकत तेरे तो मंगांगा, धन पदार्थ संतान तेरे तो मंगांगा। तन नूं रोग लग जाए दवाइयां भी तां की कृपा होगी, दवाई भी असर तां करेगी जे तू दे अरोगता बख्शेगा। इत्थे दे दा अर्थ दे अरोगता। मैं आप नूं बेनती कर लगा, इत्थे देखो भावना भी है ते कामना भी है। कामना ही है ना धन लक्ष्मी सुधे। एक पाठ दो पाठ असीं होर कर दईए। एक तां सोच राग दा भूखे भगत ना कीजै, ये माला अपनी लीजै। हुण जदों इह शब्द दीयां पहलियां तुकां हुंदियां ने ते इस विच एक बड़ी बड़ी कामना प्रबल हुंदी पई कि भुखिया तो भगती नहीं हुंदी, तुसीं अपनी माला पकड़ो। भूखे भगत ना कीजै, ये माला अपनी लीजै। महाराज कहने अगे हुण गल नूं क्लीयर कर रहे, कहंदे इकल्ली कामना नहीं, मेरे अंदर भावना है, हम मांगू संतन रेना मैं ना ही किसी का देना। यह गुरमुखो भावना है। हुण जिहड़ी कामना है उन्होंने भावना नूं मर नहीं दिता। भावना है ते कामना इच्छा होएगी, पर जे मान लो इकल्ली कामना रह जाए ते भावना ना होवे, महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहंदे केवल कामना वो मत्था टेकिया इस तरह जिवें कि शिकारी मत्था टेक दिया। गुरु जी ने शब्द वरते, फिर गुरमुख सुनो। भूखे भगत ना कीजै, ये माला अपनी लीजै। हम मांगू संतन रेना मैं ना ही किसी का देना। अध सिर मांगू दाले, मोको दोनों वक्त दिवाले। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना अवर तलाई। दो सिर मांगू चूना, पाओ की हो संग लूना। अध सिंह मांगू दाले, मोको दोनों वक्त जवाले। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना अवर तलाई। ये कामना नहीं जी, बिल्कुल कामना है, पर इस कामना च तमा नहीं। कई सज्जन पहला पहला भगत बाणी विरोधी ये शब्द कहते होंदे सन। देखो जी कबीर जी ने तो मंगया कि आटा मंगया, बाणी तो कहती है ये विण तो लाहौर जे मंगना सिर दुखा के दुख। जेड़े पाठ नहीं करते वो बेचारे फस जाते सन। वाकई जी हुण इस शब्द नूं ध्यान नाल सुनो। दो सिर मांगू चूना, चूना दा अर्थ आटा। दो शेर एक दिन का आटा। पाओ घिओ, पाओ मीनस पाइया 250 ग्राम। पाओ का अर्थ पाना नहीं। एक पाइया घिओ ते थोड़ा जिहा लून। दो सिर मांगू चूना, पाओ घिओ संग लूना। अध सिर मांगू दाले, अद्धा सिर दाल। मोको दोनों वक्त जिवाले। इसका मतलब मैनू दो वक्त जीण लई, जिंदगी जीण वास्ते दो वक्त की रोटी है निभ दे दे। खाट मांगू चौपाई, 4 पावे वाली मंजी। सिरहाना अवर तलाई, सिर थले रखन दी सिरहाना, थले तलाई। ते एक शब्द ते क्या ऊपर को मांगू खींदा, आ चादर खेस जी। तन ढकन खेस, ये कामना है जी। कामना ही है ना, मैनू आ दे, तू मैनू आटा दे, मैनू तेल दे, मैनू लून दे, मैनू पाइया घिओ दे। पर याद रखियो इत्थे तमा नहीं, वो उन्ना क मंगदा पिया जिन्ना क दिन निकल जाए। उन्हें वो एडी वड्डी शरधा है कि कल मुझे दिन चढ़ेगा तो दूजे दिन फिर दे देगा, बस इन्ना को मेरे नाल सर जाएगा मेरा। हुण ऊपर का मांगू खींदा, कामना तो बाद भावना की कहनी तेरी भगत करूं जान थींदा। मेरा रोटी वाला मसला मुका, तेरी भगती भेज के मैं करा सिमन कर दे। ये ना किते मैनू अंदर फुरना सताई दे भी रात की रोटी का भी बनेगा। तेरी भगत करूं जन थींदा। अगे फिर शब्द वरदे, फिर भावना आ गई। मैं ना ही कीता डब्बो, एक नाऊ तेरा मैं फब्बो। नाऊ तेरो मैं फब्बो भावना है। एक शब्द होर मैं इस करके क्या भी मेरे मन च कल बच्चे सवाल किया, कई बंदा नहीं सोचता कथा करते भी कामना ते भावना की भावना वाले च कामना नहीं। मन ने सच्ची रात सोचा भी हाँ भावना वाला भी कामना करता है,
पर भावना वाला केवल कामना तक सीमित नहीं। महाराज का एक शब्द होर, गोपाल तेरा आरता, ये भी कामना है। जो जम तुमरी भगत करते, यह है भावना, ये शरदा। गोपाल तेरा आरता, जो जम तुमरी भगत करते, तिनके काज सवारता, दाल सीधा मांगू कियो, हमरा खुशी करन जियो, पनिया शादन लीका, अनाज मांगू सत सीका। ये अर्थ बड़े थोड़े कर रहे। जो जन तुमरी कम भगत करते, तीन के काज सवारता, दाल सीधा, सीधा अर्थ आटा, जिन्हों कबीर दाल सीधा मांगू कियो, हमरा खुशी करन जियो, पनिया जुत्ती पहन पाने वाली, शादन नीका, शादन दरते कपड़ा, नीका दरते सोना, पनिया शादन नीका, अनाज मांगू सत सीका। कई सज्जना ने ये अर्थ किए सत सीका जी, ये सत ना जा। उंज वैसे ये आप जेडे किरसानी करते आए हो, आपनों पता होना है, एक बारी हल वाहते सन, कहते सा एक सी लग गई, पता होना आप जी। दूजी कहते दौर लग गई, फिर तरेर वरते सन, फिर कह लगे सन 4 सीयां 5 सीयां। 7 सीका का अर्थ है भी एवें छट्टा ना दिता होवे, चंगी पैली वाही होवे, ओदे विच अनाज भी, फसल बड़ी चंगी हुंदी है। कहते मैनू अनाज भी वो चाहिए जिहड़ा 7 सीयां ला के कणक बीजी हो। अनाज मांगू सत सीका, गौ भैंस मांगू लवेरी। ये भी जे मज्जा जिन्हें रखिया वो पता है, लवेरी होंदी है, एक खांगड़ होंदी है, एक फंडड़ होंदी है। साडे बाहर से शब्द वरते हैं। लवेरी का अर्थ जी सूई है ताजी, जिहदा बच्चा है जे गां बच, ते खांगड़ कहते सन जिहदा साल हो गया दुध चोंदियां, ते फंडर उन्होंने कहते सन जिन जी सूई नहीं सिर्फ पट्ठे खाते वो खुरली पीछे होती सी। इत्थे भगत जी की कामना की है, गौ भैंस मांगू लवेरी। ते मेरे मन च एक दिन आया, ते जिथे मर्जी चले जाओ, ते जिन्ने मर्जी साल ला लो, आ साडियां भावें अमरीका विच आउण वालियां 50 पुश्तां भी जीण, ते जे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब नूं इष्ट मन्निया, ते पंजाब की शब्दावली मरनी कोई नहीं। ये 50 पुश्तां तो बाद भी शब्द रहना, गौ भैंस मांगू लवेरी। ये उतों आया शब्द है, गौ भैंस मांगू लवेरी। एक ताजन तुरी चंगेरी, एक घोड़ी चंगी, अरबी घोड़ी, घर की गेहन चंगी, जन धना देवे मंगीवे। मैं सिर्फ मेरे कहने का मकसद ये सी कि जिन्हां कोल भावना सी, उन्होंने भावना वाले अपनी कामना जाहिर कीतियां, पर वो दामना प्रवीण नहीं सन, वो कपटी नहीं सन, वो धोखा देने वाले नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कि तू कोई भी कर्म करना है, गुरु को फिर ध्यान न सुनियो, कीर्तन करिए, सेवा करिए, कथा करिए, पाठ करिए, सेवा कोई सेवा करिए, सब तो ज्यादा काम करना साडे अंदर की नीयत ते भावना, बंदे की भावना की है। आओ 2-3 गल्लां असी बाणी चों ते गुरु गोबिंद सिंह की रचना विचों भी मैं 1-2 अर्ज होर करांगा। हुण मैं शब्द वरते जी, मैं वर्त दिता कीर्तन, कथा, पाठ, सेवा, हर चीज के पिछे बंदे के अंदर की भावना काम करती है। जिहो जी भावना हो जा फल है। आप आसा की वार नाल शंत पढ़ते हो गुरु रामदास ने, मैं 2 कहांगा। एक पासे वो शंत है जिस विच गुण, वो गुण लैण लई बंदे नूं कई साल लग जाते। राग एवें थोड़ा कि रागी बनने वास्ते जिंदगी गल नहीं पै जाती पूरी। उस तो बाद वेद पाठ, वेद का पाठ ट्रांसलेशन पढ़ लेनी होर चीज है, वेद पाठी बन लई कई साल लग चाहिए। उन्होंने बंदियां दे कपड़े, ऋग्वेद नूं पढ़न दे कपड़े वखरे ने, जुजर नूं वखरे, बग्गा रत्ता पीला काला वेदा करी पुकार, उन्होंने दी रिदम वखरी है। महाराज कहते राग सीखण लई, वेद सीखण लई, साज वजाण लई, कथा वार्ता करन लई, ये सारे गुण चंगे ने।
इन्हां दी जिंदगी लग जाती बंदे दी। पर गुरु रामदास कहता जे अंदर की भावना नहीं, कला के तौर पर बंदा स्टेज ते परफॉर्मेंस कर रहा है पर अंदर की भावना नहीं, भावना तो बिना उसकी कला इस तरह जिवें स्टेज उत्ते बैठा रो रहा है। मैं आपको बेनती करांगा, गुण है पर भावना नहीं। गुरु गोबिंद सिंह का लफ्ज एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को, ये वचन है कोई गावे रागी नादी बेदी। तीन शब्द ने, राग नाद और वेद, तिना की मेहनत चाहिए। जोगी नाद बजाते, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं खारा भीजै राम। परमात्मा नहीं भेज रहा, परमात्मा नहीं भतीज रहा। क्यों नहीं भतीज रहा? इन्ने गुण इन्ने साल ला के राग सीखिया, अगे गुरु जी कहते पता क्यों नहीं भेजता? जिन्ना अंतर कपट विकार है, कामना अधीन सदा दामना प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। जिन्ना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजै, हर करता सब किछ जानदा, सिर रोग हाथ दीजै। महाराज कहते जे मान लो तेनू कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो तू उसनू कपड़े में ढक दिता, उत्ते हाथ रख दिता, कि हाथ रखने नाल बीमारी खत्म हो जाएगी? महाराज अगे फिर बचन की करते हैं, भावना आ गई जी। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, निखारा पीजै राम राजे, जिन्ना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजै, हर करता सब की जानदा, सिर रोग हथ जीजै, जिन्ना जन नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है। फिर इस गल एक पासे कला है, एक पासे शुद्धता है। जिन्ना दा हिरदा शुद्ध है, महाराज कहते हर भगत हर लीजै, भगती वो प्राप्त करनगे जिन्हां कोल हो सकता चंगा राग ना होवे, चंगा बुलारा ना होवे, ज्ञानियां वाले तर्क ना होण, ज्ञानियां वालियां उहदे कोल जुगता ना होण, पर गुरमुखो जिन्हां गुरमुख हिरदा शुद्ध है, जिन्हां दे अंदर शुद्धता है, हर भगत हर लीजै। गुरु गोबिंद सिंह जी दे वेले महाराज हास रास बहुत करते थे, जिथे जंगा युद्धां दा असीं जिक्र कर रहे हैं ना जी, गुरु गोबिंद सिंह हास रास बहुत करना, पर उस हास रास के थले भी बहुत डूंगी सिक्ख्या होंदी सी। साडी तवारीख विच कोई साखियां ने, ते इतिहास नूं इग्नोर ना करिए, ते इतिहास की हर गल नूं तर्क कर करके चीर फाड़ करके खत्म ना करिए, उन्हें समझण दा यतन करिए। देखो तीन चार गल्लां मैं सोचना कितना हस रस करते होणगे। शेर आ गया आनंदपुर साहिब दे, ते लोकी घरां च वड़ गए, भी शेर पे लग पिया, कह लग पे महाराज जी भी पुछो कुछ ना, ये शेर आउंदा है। लोकी बच्चों नूं माल डंगर नूं शेर तो बचाना चाहते हैं, सारे लोग डरन। एक दिन की होया, एक कमियार वीर, मैं जात नाल नहीं जोड़ रहा, वो उन्हें गधे रखे सन, वो बाहर गया तो सामने शेर आए पिया। जदों वो गधे बोले गिणके, तो उस वक्त जिहड़ा शेर सी वो भी अगों बोलन लग पिया, वो खोतियां वाली बोली बोले। असल च की सी, महाराज ने खोते उत्ते शेर की खल पवाई सी। है तो हास रस ना, खोते उत्ते शेर की खल पवाई। जिन्नी देर तक वो बोलिया नहीं, उन्नी देर तक सारे डरते रहे, हाय शेर आ गया, शेर आ गया। तो जिदन अपने वर्गियां नूं वेख के बोलिया, नाल ही वो कुमार ने कहा मेरा तो कई दिनों का गवाचिया भाजी खोता है, कि शेर की किल पवा दी। उन्हें सोटा मार के अगे ला लिया। गुरु जी ने कहा सिखो, जे केवल बाहर का भेक खल पा के तुरे रहोगे, अंदरों शेर वाले बोनी गुणगे, कुछ दिन तक लोग भय खाणगे, पर जदों अंदर की खसरत प्रगट होगी, खोता अपन बाहर आ गया तो लोगों ने सोटे मार के अगे ला लेना। एक हास रास का कौतक है ना, पर सिक्ख्या कितनी बड़ी है। दूसरी मैं एक बेनती करना हूँ, पुलाव बनवाया उन्हें, मिठे चौल जरदा जी कहते, पुलाव बुलाया, देगा चलियां, सारे प्रसन्न सन भी महाराज जी ने अज देग चली, तो कितों कितों तक लपटा जांदियां ने चौलों दी। सारे कुछ भी है, शाम को खुले गप्पे मिलने ने। महाराज ने बड़े कड़ाई च पवा दिता, इतिहास कहता उत्ते कुत्ते छड़ दिते।
कुत्थे जदों खान लगे पुलाव नूं पहला एक दूजे नूं वड्डण लग पए। सच ये भी किसी ने खादा नहीं, विच कड़ाए दे वड़ गए, दे दाने सन चौलों के बाहर सड़ दिते, कोई किसी का तन पाट गया, किसी का मूँह चो खून निकले। महाराज बहुत हसे, सिख भी हसे, बड़ी बड़ी सिक्ख्या दी उन्हें। कह लगे देखो सब कुछ तैयार पिया सी, खान की अकल नहीं आई, सब कुछ गवाच भी गया ते अपने आप को इज्जत नहीं कर गया। ये सिक्ख्या दी सी कि आपस में लड़ो मरोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पैना। देखो इन्होंने घटनावां नूं सुनाया जाता है। मैं एक बेनती जी आप दे सानू असल च कर लगा, भावना बड़ी वड्डी चीज है। गुरमुखो भावना वाला बिल्कुल नाम ही कथा करता होवे, उन्होंने साडे वर्गी शब्दावली भी ना ओढ़े, भावना वाला अखां च पानी भर के इन्नी कह देना कलगी वालिया मेरी इज्जत रख ली, बस इन्नी सुनी जाती। जे भावना कोई नहीं सारा दिन भावें मेरे वर्गा विशेषण लाई जाए। भावना तो बिना गुरु साहब कह रहे हैं कामना अधीन सदा दामना प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। भावना स्वार्थी नहीं होंगी, भावना सौदेबाजी नहीं करती। सजे घूमे महाराज कहते एक कनेगी आशकी दूजे लगा जाए, नानक आशिक कांडिया सादगी रहे समाए। अगला बचन है चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए। ये जरूर सुने हुए आख है, ये दसेगा भावना की है। चंगे चंगा कर मन्ने, जदों तां बंदे दा हो गया चंगा काम कोई, चंगे चंगा कर मन्ने। फिर मान लो कोई काम चंगा हो गया, फिर जिथे बहिंदा कहना मेरा गुरु बड़ा चंगा, मेरा गुरु बड़ा कृपालु, मेरे गुरु ने आ बख्शिश की। मंदे मंदा होए, जिदन माड़ा हो गया उधर कहना नहीं गुरु को ताकत कोई नहीं रही, मेरा तो बेड़ा भाता जी इस चीज। गुरु साहब कहते ये भावना नहीं होंगी, ये व्यापार होंदा है। फिर लफ्ज सुनो, चंगा चंगा कर मन्ने, चंगा होया ते गुरु बड़ा चंगा, मंदा मंदा होए, जे माड़ा होया ते गुरु नूं माड़ा कह दिता। महाराज कहते ये आशिक नहीं, मंदा मंदा होए। आशिक ये ना आखियां जे लेख है वरतै सोए, जेड़ा गुरु ना लेखे करे, जेड़ा ओदे नाल हिसाब किताब करे। गुरु जी कहते उत्थे भावना, भावना कभी भी सौदेबाजी नहीं करती, भावना सिर्फ समर्पण करती। मैं आपको एक उदाहरण देने लगा है इतिहास रस की। श्री आनंदपुर साहब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह, मैं ऐतवार भी कहा सी महाराज 29-30 साल सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब रहे। हर 3 साल विचों महाराज पौंटा साहब जाते हैं, उस दिन मर्ज की 29-30 साल विच आनंदपुर साहब का एक एक कण मिट्टी का गुरु गोबिंद सिंह के चरणों की बख्शीश नाल नवाजा हुआ। ये भी उत्थे दी संगत आप जदों जाओगे, मैं उस दिन आपको क्या सी, जदों भी जाओ इंडिया जाते हो आप जी, प्लीज चलो टिकट खर्च के जाते ही हो, यत्न करया करो भी शहीदां दी थां ते मत्था जरूर टेक के आना। दरबार साहब जाने, तख्त साहब मैं तां कह रहा, गुरु तेग बहादुर साहब का शहीद शीशगंज गुरुद्वारा एक तो दिल्ली, एक है आनंदपुर साहब। उंज वैसे गुरु साहब के शीशगंज गुरुद्वारा तरावड़ी भी है, अंबाले भी है, नाभा साहब भी है। ये जिहड़े जिथे जिथे भाई साहब भाई जैता जी शीश लैके रात कट्टी पड़ा कीते, वो सारिया थावां गुरुद्वारे शीशगंज बने हुए। आनंदपुर साहब महाराज जी का संस्कार जिथे शीश का किया, 11 नवंबर को सतगुरु शहीद किए गए 1675 नूं, ते 17 नवंबर 1675 नूं शामी आनंदपुर साहब शीश का संस्कार होया। 11 भाई साहब चले लैके शीश, 16 नूं कीरतपुर साहब पहुंचते हैं, 17 नूं आनंदपुर साहब महाराज के शीश का संस्कार हो गया।
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੀਸਗੰਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿnd ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤੁਕ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ 'ਚ, ਜੋਟੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੈਰਾਗ ਬਹਿ ਤੁਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹੇ, 2 ਦਿਨ ਕਹੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਿਦਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਮੋਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਹ ਦੀ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜਦੋਂ ਜੱਡ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਬਸ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲੇ। ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੋਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੰਮਾਂ ਕਰ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹ ਖਿੱਚੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਮੋਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਰਥੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਹੀ ਬਿਉਂਤ ਬਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਨਸੀੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਟਾਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੱਪਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ,
वो ये स्थाना वरतदा भी उन्होंने पता ना लगे मेरी चलाकी का। वो सवेरे सवेरे जी उन्हें चुक ली अर्थी ते शब्द शुरू किया, टेक लई ओढ़ निभी प्रीत सेवक की ओढ़ निभी प्रीत। ये 100 साल की वर्ष लिखा है, ये तकरीबन सारिया ने कोट किया। इवन के प्रोफैसर साहिब सिंह ने बबानियां कहानियां में सिदक दे थले दिता है। उन्हें शब्द शुरू कर दिता जी, ओढ़ निभी प्रीत नाल ढोलकियां वजन सेवक की ओढ़ निभी प्रीत। सच्चे बादशाह बैठे सन भी आज सवेरे सवेरे बाहरों संगत भी आई तो मेवड़ा गया कहना महाराज नहीं बाहर की संगत नहीं, इतनी नहीं जो संगी जो रोज कीर्तन करते सन, उच्चे शब्द पढ़ते सन, उन्होंने चो एक सिख चलाना कर गया। महाराज कहने पता तो करो। उन्होंने रोक लिया। वो दस दिन जी ये सिख रात हुक्म सात होगा, हुक्म सात का अर्थ पूरा हो गया। ये आंदा कहता सी जी मेरा संस्कार आनंदपुर साहिब ही करियो जे ते सवखते करियो, असी इसकी इच्छा पूरी कर ली। ਇਹਦਾ संस्कार ते अपने कपड़े जेडे सन संस्कार वाला समान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ भी असी ਇਹਦਾ संस्कार। उन्हें जाके दस दिता। गुरु साहब ने रोको इन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ सिख का संस्कार असी अपने हथी करांगे। मैं तुहानूं बेनती करदा सुनियो कि गुरु भावना देख रहे हैं, कहते असी ਇਹਦਾ संस्कार अपने हथी करांगे। जे बंदा उन्होंने रोक लिया। कहते महाराज जो सतगुरु आ गए हुण बंदा दसे किवें भी असीं काम की कर बैठे। उत्थे महाराज जी नूं कहते ने रात हुक्म सत हो गया जी। गुरु साहब कहते खालसा जी लकड़ां दा प्रबंध करो, चंदन दीयां लकड़ां मंगाओ कुछ। हुण जिहड़ा लपेट के उत्ते पाया बन्नी तो उहदे ते भी सरना ते उहने में ਉਹਦੇ मन से चलो कोई ना कोई चरना च देख के माफी मांग ही लऊगा, महाराज गलती हो गई। जेडे दूजे सर याद रखियो कपटी बंदा कदी किसी का मित्र नहीं हो सकता। क्षमा करियो मैं इवन के गुरु रामदास ने भी कहा सी, कहने लगे सिखो नाम तुसी बड़ा जपदे हो पर जे कपट रखोगे ते भावना नहीं बन सकती। अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो, निकट कमावो हर की हर कार। हुण जेड़ा बंदा सी ओहदे लई कोई बोले ही नहीं। महाराज ने लकड़ा मंगा लिया, वो फिर भी वेट करता रहे नहीं होनी को बोलेगा उन मैंने उत्ते रखणगे। ਇਹਦਾ मतलब कपड़े विचों दिसदा भी हो गया बेचारे नूं। जदों उहनूं अर्थी तो चुक के चिखा जिहड़ी बना रहे सन लकड़ां ते रखिया, हुण उत्ते जदों वड्डियां लकड़ां जोड़नियां सन महाराज ने कि अग लियाओ फटाफट। इको दम फिर खपन पाड़ के बाहर उठ गया। चार चुफेरे हादसा पै गया। महाराज ने कहने सामने लिया जब गुरु साहब कहने ये की कीता तुसी, ये की तुसे कीता। अगो फिर जो बंदा छेती बंदा गलती नहीं मानता। एक गल याद रखियो, जेड़ा बंदा गलती करके गलती नूं स्वीकार जाता है ना, ਉਹਦੀਆਂ अथरू डिगे हुए रब भी उन्होंने मोतियां की तरह सांभ के रखेगा। मन जैसे मैं एक बार क्या सी कि आम दुनिया जिदन बंदा गलती साबित हो जाए ना वो तो उन्होंने अगला सजा मिलती है दुनिया की कचहरी च, पर रब दे घर सामने कोई गलती करके खिड़े मत्थे स्वीकार कर लिया मैं भुल की, रब उन्होंने बख्श देता। इकबाल लिखता है फिर शानी करीमी के हौसले देखे, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूं मैं, तड़प के शानी करीमी ने ले लिया बोसा, कहा जो सर को झुका करके गुनाहगार हूं मैं। रब ने उसका हाथ चूम लिया, जिन्हें हाथ जोड़ के क्या मैं गलती की, पर इसका मतलब ये नहीं आज की कल फिर कह दे पिछले अवगण बख्श ले प्रभ मालका। पिछला साल लंघ गया, पता नहीं कितनी गलतियां की, हुण अगला चरण लगा चंगे राह पा। हुण उत्थे की होया जी, जदों महाराज ने कहा तुसीं की कपट कर रहे हो, शब्द पढ़ रहे हो ओढ़ की सेवक की ओढ़ की निभी प्रीत। अगों फिर पता की बोले, कहंदे ने तुसीं तां गुरु सी, तुसीं गुरु असीं सिख, जे असी गलती कर ली तुसीं सानूं चुरस्ते दे विच साडी गलती लग्गिया कर दित्ती। बंदे फिर नहीं पानी पैन देंदे पैरां ते,
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੈਸੇ ਹਮ ਵੈਸਾ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਆ ਲਿਖ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਝੁਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਕ ਪੜੀ, ਲੇਖ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੋਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤ ਕਿਹਾ, मैं जरा आप वर्ष करना है, कामना अधीन सदा कामना प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। वो कवित है, रोबत रीज परै गुरुदेव मूवे को रोबत ग्राम की नारी, कीर्तन तेजो रीज परै कीर कपोत पुकार उचारी, नावे दादर मोन सो वृक्ष है बानर जंगल बास बनारी, प्रीत प्रतीत की लेश बिना सिख पंडित गायक जावत हारी। अर्थ मैं कर देना, पहली तुक दे अर्थ ने अंदर भावना नहीं, क्योंकि बंदा इमोशनल, हर बंदा जो अखां च पानी सट रहा कोई जरूरी नहीं वो अंदरों ही पिघल गया हो। तुसी स्टील के गिलास में बर्फ पाओ ना, बूंदा वो बाहर भी आ जाएंगे। स्टील के जग च बर्फ पाओ, ठंडा पानी पाओ, बाहर के कंढे बूंदा में भर जाते हैं। कई बार अखां का पानी बाहरों निकल जाता है पर अंदर मैटल की तरह पीढ़े का पीड़ा रहता। महाराज एक उन्होंने कह रहे, रोबत रीत पर गुरुदेव, जे सिर्फ अखां चो पानी सत्या परमात्मा खुश हुंदा होवे, मूवे को रोबत ग्राम की राय। मर चुके बंदे नूं पिंड दीयां बीबियां रोंदियां ने पर सारियां दिलों नहीं रो रही। ये भी एक जिवें भाजी हुंदी सी ना जी, पता होना आप जी ब्याह दे वेले भाजी देंदे ने, ये रोना भी भाजी हुंदा सी। जे कोई किसी दे बुढ़े दी अलानी विच नहीं रोया गया कि नहीं जिदन तुहाडा मरेगा असीं यही करांगे, ये रोना भी एक भाजी सी। महाराज कहंदे आ सारियां पिंड दीयां बीबियां रो रहीआं ने कि रोण नाल वो जिउंदा होवेगा। रोबत रीत पर गुरुदेव मूवे को रोबत ग्राम की नारी। हुण अगली बचन, कीर्तन ते जो रीत पर है, तुहाडी आवाज बड़ी मिठी सी, तुसीं इन्ने दिन शब्द गाउंदे सी। कीर कपोत पुकार उचारी, कीर ते कपोत दो शब्द नहीं, इहदा अर्थ हुंदा कबूतर ते तोते। कबूतर तोते तुहाडे तो पहला उठ के पुकार लग पैंदे आ, पंछी चहकदे। कीर कपोत पुकार उचारी, नावे दादर पानी रोज तीरथ विच नहांदा है, डड्डू रोज तीरथ च नहांदा है। रुख कदी गल्लां नहीं करदा मोनिक है, बांदर सदा नंगे पैर जंगलां च रहिंदे आ। गुरु जी कहंदे आ ये कर्म जे कल्ले करे अंदर दी भावना ना होवे सारे मुक्त ना हो जाण। रोबत रीत पर गुरुदेव मूवे को रोबत ग्राम की नारी, कीर्तन तेजो रीत पर कीर कपोत पुकार उचारी, नावे दादर मोन सो वृक्ष है बानर जंगल बास बनारी, प्रीत प्रतीत की लेश बिना। एक बार मैंने याद है भाई साहब कल कह रहे सन, एक लफ्ज है प्रीत, एक है प्रतीत। प्रीत हो जाती है पर कई बार समय का दुफेड़ा दुख का इन्ना वड्डी सट वजदी बंदे की प्रतीत ना हो तो प्रीत टुट जाती है। प्रीत है पर दुख की सट इन्नी जबरदस्त वजी बंदे की प्रतीत ही ना बन सकी। गुरु जी कहते हैं कि देखो प्रीत प्रतीत की लेश बिना एक भावना विहीन किमें गल बन सकती है, कैसे पावे जगदीश को। प्रीत प्रतीत की लेश बिना सिख पंडित गायक जावतकारी तीन शब्द वरते। जे भावना नहीं, भावे सिख है, भावे कथा करने वाला विद्वान है, भावे सुर विच गाउण वाला कोई गायक है, सारे जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। भावना होनी अत जरूरी है। मैं आपको इस करके बेनती कल तो शुरू की कि गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह वो कहते प्रबल भावना होवे। जदों भावना होंदी है ना गुरमुख उदों फिर अंदर टुटदा नहीं।
एक दो सिर्फ उदाहरण दे के आ गए ने कीर्तन करने वाले गुरमुख। इस बारी माछी वाले ना ये शब्द सारे कीर्तनिया ने पढ़िया, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। उथे बड़ी बड़ी अर्थ किए, पर इस बारी सतगुरु ने एक बख्शीश दी कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। कि एक लफ्ज आया अगे, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना। जिहड़ा तुद बिन शब्द है ना, ये बड़ा डूंगा है सारे बचन च। असी आसना की वार जो सवेरे करने ते पहले श्लोकां विच महाराज कहंदे आ, सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लोक, सच्चे आकार। इस अगे महाराज कहंदे ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। ये खंड सच्चे, ब्रह्मंड सच्चे, जग सच्चा, ये सच्चे की कोठड़ी। अगे पढ़ते हैं महाराज कहंदे कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। इत्थे फिर मन च उठता है भी पहला महाराज कह रहे हो ये जग सच्चे की है कोठड़ी, ते हुण तुसीं कह दिता कूड़ सब संसार। यही वो जग है जिहड़ा सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड। उत्थे फिर इस गल नूं समझण लई ये बाणी दा मैं कल भी कहा सी, एक एक शब्द ही अर्थ बदलता जाता। हुण ये कूड़ क्यों किया? कूड़ सब संसार। इस श्लोक के अखीर च आउंदा है कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, कूड़ डोबे कूड़, नानक वखाणे बेनती, तुद बाज कूड़ो कूड़। फिर इस ध्यान नाल सुनियो, तुद बाज सच्चे तेरे खंड, तेरे है ते खंड सच्चे ने। जे तुद बाज है तो फिर सब कूड़ो कूड़। तुद बाज तेरे तो बिना। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी का देखो भावना किड्डी प्रबल। कहने मालका तेरे तो बिना दुनिया का हर सुख निरंतक है, तेरे तो बिना रजाइयां का सौना रोग है, तेरे तो बिना महल्ला च रहना, सिमरन तो बिना महल्ला च रहना नागां दे नाल रहना है, तेरे तो बिना सुराइयां ते प्याले खंजर ने सूला ने। मेरे यारा, मेरे महबूब वाहिगुरू, जे तू नाल होवे, जंड दे थले एक टिंड दा सराहना होवे ते मिट्टी भी मीह पै के हटिया होवे, गिल्ली होवे, ठंडी सीत चलदी होवे, जे तू नाल होवे ते सत्थर भी सोनी सेज बन जाना। जिहड़ा तुद बाज शब्द है, देखो आप जिन्ना पाठ करोगे जिथों तुद बाज हो गया उत्थे कुछ नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचन करते हैं, भाई गुरसिखो कामना जे किसी नूं पसंदी है बंदा भटक जाएगा, भावना होनी बहुत जरूरी। भावना, अगला सवाल उठेगा जी भावना किवें बने? भावना जिन्ना बंदा सिमरन करेगा, गुरु की बाणी पढ़ेगा, ते जिथे किते जिंदगी झटका वजदा होवे उत्थे अरदास करे कि परमात्मा तू कृपा करी मेरे अंदर नूं डोलन ना देई। गुरमुखो जिन्नियां अरदासां करोगे ना, सच ये पत्थर नूं जिन्नियां सट्टा वजन, मूर्तिकार तराशदियां एक दिन उन्होंने देवते की मूर्ति बना देंदा है। दुनिया दी सट्टा वजदियां होण ते भावना गुरु की होवे, सट्टा भी कई बारी बंदे नूं गुरु दे विच मिला देंदा। उस भावना को आपां परबल रखना। कल मैं इस तो अगे आप जी के सानू दो दीवान साडे कोल होर ने, कृपा करो आप जी जरूर आयो कल 7:15 बजे। हाँ कल 7 बजे आप जी असीस बख्शो। मेरे तो बोलते हैं लफ्ज तलफ्ज बेअंत भुलां होईयां ने, साध संगत जी बख्श देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।